शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सावन की पहली सोमवारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुर्खियों को। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। श्रावण की पहले सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बोलबम के जयकारे से गुंजयमान हुआ दुखरनाथ सहित विभिन्न शिवालय। साईं सेवा आश्रम में हुई विशेष पूजा अर्चना। भंडारी स्थित राम जानकी मंदिर में भगवान शिव के वाहक नंदी ने ग्रहण किया दूध। जानकारी मिलते ही भक्तों की उमड़ी भीड़। टायर फैक्ट्री से निकलने वाले गैस व धुएं से परेशान ग्रामीणों ने डीसी और एसपी को सौंपा ज्ञापन। टायर फैक्ट्री से जैन इंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग। राज्य आवास कर्मी संघ ने बगोदर विधायक विनोद सिंह से की मुलाकात। विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और सीसीटीवी में कैद हुई ठगी करने वाले अपराधियों की तस्वीर। टावर चौक से ही पीछा कर रहे थे 2 बाइक से 4 अपराधी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के करीब दिया था महिला के साथ ठगी की घटना को अंजाम। और अब खबर विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार की अगली सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचकर बोलबम के जयकारे के साथ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। श्रावण की पहली सोमवारी के मौके पर विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवार को अहले सुबह से ही भक्त शिवालय पहुंचकर बोलबम के जयकारे के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी नदी तट पर स्थित दुखरनाथ धाम मंदिर में भी अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्त बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे थे। वहीं शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित विश्वनाथ शिव मंदिर, बड़ा चौक स्थित थाना मंदिर, टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर, शिव मोहल्ला स्थित शिव मंदिर, बनियाडी शिव मंदिर सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों ने सोमवारी का व्रत रखते हुए दिन भर भगवान शिव की आराधना में डूबे रहे। विदित हो कि श्रावण के महीने में सोमवारी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन मास की सोमवारी को बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हो गया, चलो चलो चले जा, धीरे धीरे चलो 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 चलिए 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 आराम से आराम से आराम से रोक दीजिए रोक दीजिए रोक दीजिए रोक दीजिए धीरे धीरे
चलिए जल्दी 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 हो गया। रोक दीजिए चले जाओ आगे निकलते चलो जय महादेव। सभी गिरिडीह वासियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत श्रद्धा और बहुत आस्था देखा जा रहा है भगवान के प्रति और अपने धर्म के प्रति। बहुत खुशी लगता है कि अपने धर्म को लेकर के चलने वाले जो जितने भी प्राणी हैं और शिव को मानने वाले जितने भी प्राणी हैं और अपने धर्म को जो मानने वाले हैं उनको बहुत धन्यवाद। जय महादेव, जय महाकाल। आज बहुत शुभ दिन है और कहता है कि जब नवरात्रा का दिन आता है तो अष्टमी का दिन हर व्यक्ति हर शहर का व्यक्ति उपवासना रखता है, क्योंकि कहावत में बोला गया हिंदी में कि जो अष्टमंगला का पूजा करेगा वो कभी न रहता है कंगला। और आज अष्टमी का दिन है, आज माँ भगवती का भी दिन है और बाबा भोलेनाथ साक्षात सावन के दिन में अपने हिमालय गिरिराज ससुराल आते हैं और आज जलाभिषेक का 1 लोटा जल का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसलिए उत्तर वाहिनी हमारे गंगा के पास जाते हैं लोग और वहाँ से जल लेकर के बाबा पर जला और दुखरन नाम से मनोकामना सिद्ध करते हैं और सभी का मनोकामना सिद्ध हो, सब खुशहाल है। जय महादेव, जय महादेव। इधर पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शहर के बरमसिया स्थित साई सेवा आश्रम में भक्तों द्वारा विशेष पूजा आराधना और रुद्राभिषेक किया गया। इधर पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शहर के बरमसिया स्थित साई सेवा आश्रम में भक्तों द्वारा विशेष पूजा आराधना और रुद्राभिषेक किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना की और दूध से रुद्राभिषेक किया। दूध अभिषेक करके भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। बताया गया कि रुद्राभिषेक से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। इस बाबत साई सेवा आश्रम के सदस्यों ने बताया कि आने वाले श्रावण मास के सभी सोमवार को प्रातः 9 बजे से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु अपने हाथों से शिवलिंग पर दूध अर्पित करेंगे। ब्राह्मणोस्य मुख्यमात्र चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुरजायता शत्रु वेशाद्या सन्ति देवाः अदभ्या संवृता पृथिव्येर शास्त्र विश्वकर्मणा संबोधता गृहस्था विचन्द्रप्रदे चित्तदेवतिमुनजग्रेवे वेद पुरुषं वेदाग्निवर्धि संधोना तप्सिता तमेव संधोना। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार को साई सेवा आश्रम में सभी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का पूजन अर्चन हवन और विशेष रूप से भगवान शिव को दूध से रुद्राभिषेक भगवान शिव का किया गया, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और रुद्राभिषेक करके भगवान शिव के विशेष कृपा को प्राप्त किया। आने वाले श्रावण के जितने भी सोमवार हैं सभी सोमवार को प्रातः 9:30 बजे से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालुगण सादर आमंत्रित हैं। इस पुस्तक को श्रीमती सरोज तिवारी जी, जो कि सोनपुर बिहार की रहने वाली है, जो स्वलिखित अपने द्वारा लिखे हुए भजनों को वो गाती हैं और उन्हीं के द्वारा बाबा की प्रेरणा से साईं चरित अमृत पुस्तक का एक और जहां श्रावण का पवित्र महीना होने के कारण लोग पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, वहीं रविवार की देर शाम को शहर के भंडारीडीह स्थित
राम जानकी मंदिर में भगवान शिव के वाहक नंदी दूध पीने लगे। एक और जहां श्रावण का पावन महीना होने के कारण लोग पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, वहीं रविवार की देर शाम को शहर के भंडारीडीह स्थित राम जानकी मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी दूध पीने लगे। जैसे ही भक्तों को इस बात की जानकारी हुई, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों ने अपने हाथों से दूध नंदी के मुख के पास ले गए और देखते ही देखते पात्र से दूध खत्म हो गया। नंदी को दूध पीते देख लोग भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत हो गए। सावन का चौथा दिन और आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। ये मंदिर कम से कम 101 बरस पुराना हो गया और आज नया चमत्कार देखने को मिला कि यहाँ पर नंदी जी सभी श्रद्धालुओं से पानी पी रहे हैं। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है। लोग पब्लिक तो बोल रहे हैं कि नंदी जी पानी पी रहे हैं, हम लोग देखें हाँ नंदी तो पानी पी रहे हैं। हल्ला हुआ मोहल्ला में कि जो चलिए सो नंदे भगवान जल पी रहे हैं। वहाँ से घर से सुन के आए तो यहाँ देखें तो ठीक में सब लोग पिला रहे थे, तो हम भी पिलाए तो नंदे भगवान है सो जल पिए और सब लोग पिला रहे हैं। आज हमारे मंदिर में नंदी जी को जल पिलाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आकर देखे तो सच में नंदी जी पी रहे हैं, 2 बार नंदी पिलाया, बहुत खुशी हुई। सदर प्रखंड के विश्वासडीह में संचालित टायर फैक्ट्री श्री जैन इंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। सदर प्रखंड के विश्वासडीह में संचालित टायर फैक्ट्री में श्री जैन इंटरप्राइजेस को बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल सोमवार को समाहरण न्यायालय परिसर पहुंचे और उपायुक्त के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपायुक्त ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जांच कराने की बात कही। उन्होंने एसडीएम के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित करते हुए जल्द से जल्द न्याय की संगत कार्रवाई की मांग। मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने शामिल पूर्व मुख्य प्रतिनिधि अरुण कुमार साहू, दीपक उपाध्याय ने बताया कि श्री जैन इंटरप्राइजेस फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर केमिकल के माध्यम से तेल निकाला जाता है, जिससे 5 गाँव के करीब 10,000 लोग फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुआं तथा गैस से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही लोग तरह तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कल की जो बैठक हाथीकोड़ी में की गई थी ग्रामीण जनता की ओर से, उसी संदर्भ में आज माननीय उपायुक्त गिरिडीह से एक शिष्टमंडल ग्रामीण को लेकर के मिला हूँ और उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन दी गई है कि क्षेत्र से में जो प्रभावित है उस फैक्ट्री के धुआं एवं उसके दुष्प्रभाव से उसको जो है रोकने के लिए इन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है और पूर्ण आश्वस्त उन्होंने किया है कि किसी तरह की ये गलत कार्य अगर हो रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा। और यही उम्मीद के साथ आज ग्रामीण जनता हम लोग उपायुक्त के पास आए हुए हैं और पुनः अपील करते हैं कि उस क्षेत्र में अगल बगल जस्ट सटा हुआ गांव है और काफ़ी एरिया जो है प्रभावित है, उससे बगल में विद्यालय है, फैक्ट्री के जस्ट बगल बसे हुए ग्रामीण जनता है, लोग पलायन करके चले जाएंगे। उस पर तो प्रशासन को पहल करना चाहिए कि कम से कम ये न्याय वहाँ की जनता के साथ हो और वहाँ से लोग पलायन नहीं करें। और प्रथम बताना चाहेंगे कि आज कल जो सभा किए हम लोग
उसका समस्त लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो हस्ताक्षर आवेदन पत्र हम लोग उपायुक्त के नाम पर सौंपने का जो निर्णय लिए, उसको आज तमाम ग्राम के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं और डीसी सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है, चूँकि ये जनता से और जनता की समस्याओं से है और गंभीर बीमारियों से है, बच्चों के भविष्य से है, युवाओं के भविष्य है और हम लोगों को काफ़ी मात्रा में सांस लेने में दिक्कत होने के कारण ये महासभा का आयोजन हम लोग किए और डीसी सर के भी द्वारा मैंने इसका आवेदन पर कार्रवाई करने की बात कही गई है और उम्मीद हम लोग करते हैं जिला प्रशासन से कि हम लोगों को, ग्रामीण जनता को इसका मतलब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जिला प्रशासन हम लोगों को सहयोग करेंगी। और चूँकि हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हम लोगों को बहुत तरह से धमकी और वगैरह वगैरह दिया गया और यहाँ तक कि बोला गया कि सब बिकते हैं, सबको खरीद लेंगे हम लोग, क्या कर लोगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे हमारी मतलब जनता को भी ठेस पहुँची। कहीं न कहीं हम समझते हैं कि जो जिला प्रशासन है इस पर भी एक उंगली उठाने का काम कर रही है, जो कि फैक्ट्री का प्रबंधक है, जो कि गलत है और बहुत तरह की हमें अपनाई धमकी दी गई है और ओपन मेरे को नाम लेके गाली गलौज भी किया जा रहा है और भविष्य में अगर कोई भी जवाबदेही जिम्मेवारी अगर हमारे साथ घटती है तो हम इसकी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे और इसकी सारी जवाबदेही फैक्ट्री प्रबंधक की होगी। और मैं जिला प्रशासन से हम लोग तमाम सभी लोग मांग किए हैं कि इस टायर का फैक्ट्री जो बिस्वाहिटी में श्री जैन इंटरप्राइजेज नाम बिस्वाहिटी के नाम से जो फैक्ट्री खोला गया है वो विषैली है, जहरीली है, जानलेवा है। बच्चों का जान, एक दो बच्चे इससे मतलब प्रभावित तो इतने हुए कि उसको लास्ट में दम तोड़ देना पड़ा और अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इस क्षेत्र के 1, 2 साल, 3 साल के अंदर धीरे धीरे लोगों में लक्षण इतने दिखने लगे हैं कि धीरे धीरे बच्चे भी मौत के कगार में जाएंगे और इसकी भी सारी जवाबदेही जिम्मेवारी फैक्ट्री प्रबंधक की होगी। और मैं जिला प्रशासन से हम तमाम ग्रामीण नागरिक अनुरोध करेंगे कि इस पर विशेष जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो करना ही होगा तो करेंगे। टीकोटी बिस्वास में जो टायर फैक्ट्री से जो धुआं जहरीली निकल रही है उससे काफ़ी बच्चों और बच्चियां बीमार पड़ रही हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं का गर्भ में ही शिशु का विकास रुक जा रहा है और वहाँ के महिलाएं एवं बच्चियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हमारे क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चियां नहीं आ रही है जिनको सांस का तकलीफ है और एक तरफ हम लोग जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पूरे गांव के जो लोग हैं वो त्राही माम कर रहे हैं, जहरीली ये गैस निकल रही है उसके वजह से। तो जिला प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि आप इस पर अविलंब कार्रवाई कर और गिरिडीह को प्रदूषित होने से बचाएं और ऐसे जहां भी फैक्ट्री नज़र आ रही है आप अपने स्तर से जांच कर इन फैक्ट्री प्रबंधकों पर कार्रवाई करें और इन फैक्ट्रियों को बंद करें। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य आवास कर्मी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर माले विधायक विनोद सिंह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। राज्य आवास कर्मी संघ ने सोमवार को नया परिसदन में माले विधायक विनोद सिंह से मुलाकात की और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मौके पर राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व माले के गिरिडीह नगर के नेता नौशाद अहमद चांद भी मौजूद थे। इस दौरान संघ से जुड़े जिला कोऑर्डिनेटर अनिल अग्रवाल के अलावा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद जावेद, राजकुमार, अभिषेक, पवन, दिनेश, संतोष कुमार, अजीत, दीपशिखा, प्रियंका कुमारी सहित अन्य सदस्यों ने विधायक विनोद सिंह को अपनी ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन के माध्यम से संघ के लोगों ने कहा कि उनकी संख्या पूरे राज्य में 600 से भी अधिक है और विगत 6 वर्षों से वे आवास निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रशासकीय पदवल समिति से स्वीकृति के बिना ही कर दिए जाने के कारण उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कहा कि वे इस भीषण महंगाई के दौर में भी बेहद कम मानदेय पर काम करने को विवश है। मौके पर माले विधायक विनोद सिंह ने गंभीरता से इस पर पहल करने का भरोसा देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कई योजना आधारित कर्मियों के लिए फंड देना कम कर दिया या बंद कर दिया है, जिस कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कहा कि सरकार को पहले से कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण की दिशा में बढ़ना चाहिए। इन कारणों से पहुँचे थे और अभी प्रधानमंत्री आवास में जो कार्यरत लोग हैं उन लोगों से एक प्रतिनिधिमंडल आके मिला था और सवाल बहुत मौजूद हैं और ये सिर्फ प्रधानमंत्री आवास नहीं है, सारी योजनाओं से संबंधित है कि सरकार योजना आधारित जो है रोजगार क्रिएट कर रही है। इन लोगों को 4% प्रशासनिक व्यय की राशि में रखा गया था और अब तो खैर हालत ये है कि झारखंड और गिरिडीह जिले में तो और भी आकांक्षी जिला होने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिल पा रही है और देर सवेर सभी लोगों पे जो है छटनी का खतरा बरकरार है। इसलिए चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हो, अन्य योजनाओं से है, केंद्र सरकार की ये पॉलिसियाँ योजना आधारित रोजगार जो है वो क्रिएट करती है, राज्यों को नियुक्ति करती हैं और राज्यों के मच्छे होते हैं और उसके बाद केंद्र और राज्य जो है वो फुटबॉल की तरह खेलते हैं। जो बार बार हमारा कहना अभी भी कहना है कि जो पहले से अनुबंध में लोग हैं उनको ही और जिन कामों में लगाना हो लगा करके उनके मानदेय की राशि बढ़ाई जाए, बजाय कि फिर से कोई योजना आधारित जो है वो रोजगार दिया जाए। बल्कि जो अस्थाई काम है, ग्रामीण विकास का अस्थाई काम है, तमाम जो यहाँ पे नियुक्त अनुबंध के लोग हों उनको एक अस्थाई पद स्वीकृत करके इनकी नियुक्तियाँ की जानी चाहिए। विधायक जी के पास हम लोग अपना मांग रखने आए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मी जो राज्य में 600 लगभग कर्मी हैं, 600 लोगों को राज्य सरकार ने रख तो लिए ही हैं, लेकिन इन लोगों को पद को ही स्वीकृत नहीं किया गया। जब हम लोग हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर जो आज भी 10,000 रुपये मानदेय में खट रहे हैं, प्रखंड समन्वयक 18,000 ले रहे हैं, जब मानदेय के लिए बात हम लोग राज्य स्तर पे भी बात रखें तो बताया गया कि आपकी पद तो स्वीकृत ही नहीं है। प्रशाखी उन लोगों को कुछ इंटरनल क्या होता है प्रशाखा पदाधिकारी प्रशासनिक पदवार समिति स्वीकृत ही नहीं कराया और बिना स्वीकृत कराए हुए ही उन लोगों ने राज्य स्तर पे 600 कर्मी को बहाल करा। सबसे पहले हम लोगों को मांग है कि उन पदों को स्वीकृत करा करके, क्योंकि हम लोग 6 साल आज हम लोग अपने जीवन का 6 साल यहाँ पे दे रहे हैं और 6 साल के बाद पता नहीं स्कीम कब बंद कर देगा और कब हम लोग को मतलब दूध से बोला जाता है कि एक कीचड़ को या दूध से एक मक्खी को कब निकाल के फेंक दिया जाएगा, ये पता नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है और इस बंधुआ मजदूरी से जो हम लोग को बंधुआ मजदूरी करवा रहा है और करवाते हुए पता चले कल योजना ख़त्म हो गई और हम लोग यहाँ से बाहर हो गए। तो वही सरकार से या माननीय विधायक जी से आग्रह था
कि विधानसभा सत्र आने वाली है, सर हम लोगों की गुहार सुने और हम लोगों की बातों को विधानसभा प्लेटफॉर्म पे, जो राज्य का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे रखें। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप टोटो सवार महिला से ठगी कर करीब 2.5 से 3 लाख के कंगन लेकर फरार होने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप टोटो सवार महिला से ठगी कर करीब 2.5 से 3 लाख के कंगन लेकर फरार होने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आ गई है। बाइक सवार 4 लोगों को पीड़ित साबरा खातून, उनका स्टाफ छोटू और टोटो ड्राइवर ने शिनाख्त भी कर ली है। सीसीटीवी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 बाइक में सवार 4 युवक टावर चौक से ही टोटो सवार महिला का पीछा कर रहे थे। गौरतलब है कि रविवार को कोलकाता फर्नीचर के ऑनर मोहम्मद टिंकू की मां साबरा खातून जब टोटो से बस स्टैंड होते हुए कोल्डिया जा रही थी, तब जेएमएम ऑफिस के आगे ठगों ने उनसे 4 सोने की चूड़ियों को ठग कर फरार हो गए, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। इधर नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने से मामले की जांच में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही ठग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला जमुआ थाना क्षेत्र के मरगोमुंडी गांव का है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला जमुआ थाना क्षेत्र के मरगोमुंडी गांव की है। इस संबंध में बताया जाता है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को पड़ोस के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में राजेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने थाना में लिखित आवेदन दिया है। वहीं एक पक्ष के घायल अनिता देवी ने बताया कि कुछ लोग उनके हिस्से की जमीन पर जुताई करना चाह रहे थे। मना करने पर पत्थर से उन लोगों पर हमला किया गया। वहीं उनकी उंगली पर टांगे से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गई हैं। मामला हम लोग सवेरे के अपना घर जगह थे, वहाँ के मेरा अंगना जोतने के लिए आ गया और वहाँ हम लोग जब तक थे बोलते कि यहाँ मत जोतो, वो सब मारना शुरू किया। टांगी, फरसा, लाठी लेके आया था पूरा। गोविंद विश्वकर्मा था, पांचू विश्वकर्मा, मुंशी विश्वकर्मा, सहदे राम, सहदे विश्वकर्मा और राजकिशोर, ये सब और लेडीज लोग सब आ गया था। मुन्ना विश्वकर्मा वही छोटा। झगड़ा क्यों हुआ? क्या कारण है? झगड़ा वही मेरा कि अंगना जोत रहा था मेरे जमीन। कहाँ पे जमीन है? मैं घर के बस वहीं घर है जगह। कहाँ घर हुआ? मेरखोबंडी खुर्द है। कौन थाना? जमुआ थाना, मेरखोबंडी खुर्द, पिंटावर, जमुआ थाना। हम लोग 6-7 आदमी को मार दिया, सब जितना थे हम लोग। मेरी मम्मी, पापा, वाइफ को, मेरे चाचा बचाने आया, दोनों चाचा, उसको मारा। उतना लोग सब उतने ही थे हम लोग घर में। तो क्या 14 आदमी आया था सब मिला के, 14-15। पहले 4 साल से 5 साल से ऐसे कि आवेदन दे के उसको समझा देता था कि चलो भाई तुम इसका ज़मीन कैसे लेगा उसका घर जगह में। फिर नहीं, हम वहीं लेंगे, अंगना ले लेंगे। उसका ऐसा नहीं, वो माहरी लिखा है विश्वकर्मा को, गोविंद विश्वकर्मा। विवाद वही है, मेरा अंगना जोतने आ गया था, हमको बांट के दे दिया, एक तरफ करके दे दिया था एक हिस्सा, अब फिर वही ज़मीन बेचा हुआ फिर बेच रहा है। क्या कहना उन लोगों का? क्या कहना है? बोला हम वहीं रहेंगे, मारेंगे, क्यों बोल रहा हम वहीं रहेंगे। घर घुस गया घर में। उसका ज़मीन है? वो ज़मीन उसका नहीं है, घर घुस के मार रहा। जो आंगना है ना, वही वहाँ पर जोतने आए थे, तो हम लोग रोक रहे थे कि बोले यहाँ पर मत जोतिए, यहाँ छोड़ करके अब अपना आगे जोतिए। तो इतना हम लोग बोलते थे ना, तो सब लेडीज़ लोग आई और गाली गलौज देने लगी। और उसके बाद वहीं पर ईटा उटा रखा था, सब मार फेंक करके मेरा अंगना ठिना करके मारा फेंका पूरा मारने उड़ने लगा। और मेरा पति को वही लोग जेंट्स लोग सब टांगी को, फरसा को, लाठी लेकर के आ करके मेरा हाथ भी काट दिया। इसको हम बचाने गए तब टांगी से। और फिर करने वाला वही लेडीज़ लोग का नाम हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जेंट्स लोग का नाम पता है। वही गोविंद राणा है और पच्चू राणा है और सादे राणा है और मुन्ना राणा है और मुंशी राणा है। और माहरी में भी है सादे राम और उनका 2 बेटा है। और इसके घर का जो राणा घर का है सो
6-7 को लेडीज आकर के और एटा पत्थर पूरा मेरा ही अंगना ला एटा पत्थर उन लोगों का कहना है कि बोल हम यहीं पर लेंगे। तो कितना थाना पुलिस भी हुआ तब लोग समझाया बुझाया भी। तो क्या उसका वो जमीन है? नहीं, उसका वो जमीन नहीं है। किनके नाम से जमीन है? वो जमीन है सादे राम से। तो वो मेरा अंगना वो दे देगा तो हम कैसे देंगे जोतने के लिए मेरा अंगना? मतलब बंटवारा हुआ है इसमें सब बात के सब किनारे हमको दे दिया है, फिर भी आता है मेरा जोतने के लिए। और पहले मेरा लिखा हुआ है, बाद में वो लिखवाया। मतलब आपका लिखा हुआ है? हाँ, पहले मेरा लिखा। किसके द्वारा लिखा गया है आपका? मेरे ससुर जी लिखवाए हैं, मतलब मेरे ससुर छकू राम से मेरे ससुर लिखवाए थे। तीसरी प्रखंड स्थित FCI के संवेदक के द्वारा इन दिनों मनमानी की जा रही है। अनाज को गोदाम में उतारे बिना ही विभिन्न वाहनों से डीलर के पास माल भेज दिया जाता है। हालांकि माल ले जाने वाले वाहनों में डिलीवरी का पेपर भी नहीं चिपका होता है। तीसरी प्रखंड के FCI गोदाम से डीलर तक अनाज वितरण करने में FCI के संबंधित संवेदक द्वारा मनमानी की जा रही है। दिन के उजाले में जिला से आने वाले अनाज को गोदाम में रखने के बजाय बाहर से ही दूसरे वाहनों में अनलोडिंग डीलर के पास भेज दिया जाता है। सोमवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा FCI गोदाम के बाहर देखने को मिला। सबसे बड़ी बात कि इस दौरान गोदाम में ताला लगा हुआ था और ट्रक से माल दूसरे वाहनों में अनलोडिंग हो रहा था। FCI गोदाम में डीलर तक पहुंचाने वाले वाहनों की सूची भी उपलब्ध नहीं पाई गई, जिससे जानकारी मिल सके कि कौन सी वाहन डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी में रजिस्टर की गई है। करके बाहर निकालते निकल जा रही है। झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि तीसरी FCI गोदाम में खुलेआम अनाज का बंदरबाट किया जाता है। गोदाम बंद करके गोदाम के लिए आया अनाज सीधे तौर पर ट्रक से दूसरे ट्रक या 407 गाड़ी में अनलोड करा कर भेज दिया जाता है, जिससे गाड़ी से अनाज डीलर के पास भेज दिया जाता है। उस गाड़ी में बैनर या कागजात भी नहीं लगा रहता है, जिससे प्रतीत हो कि उक्त अनाज कहां से जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत उपायुक्त से की जाएगी। गोदाम तिगड़ी में वर्षों से संचालित है, यहाँ पर FCI गोदाम बंद है और जो इसके संवेदक या ठेकेदार जो भी ये जग जाहिर करता है कि कहीं न कहीं चोरी इन लोग चावल को कहीं ना कहीं यहाँ से निकाल कर बेचने का काम करते हैं ब्लैक में, क्योंकि ये गाड़ी जो बाहर आती है वहाँ जिला से और यहाँ पर तीसरी FCI गोदाम में ना रख के डायरेक्ट गाड़ी से गाड़ी ट्रांसफ़र कर देता है। ये हर हाल में जग जाहिर करता है कि ठेकेदार यहाँ FCI का या संवेदक उसका कहीं ना कहीं मिली भगत है कि रात के अंधेरे में ले जाके कहीं बेचने का काम करती है ब्लैक में। और इसकी उच्च स्तरीय जाँच हम करने के लिए मांग करते हैं। अभी SDM साहब से मेरी बात हुई थी और DC साहब से को भी हम इसका अवगत कराएंगे इस मामला को कि ठेकेदार या फिर संवेदक जो भी है उस पर उचित कार्रवाई कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये जो और ऐसे नियम जो कहता है कि गाड़ी जहाँ भी जाता है डीलर के पास उसका वहाँ बैनर होना चाहिए या फिर एक कागज़ का कटिंग हो गाड़ी में रखना चाहिए, लेकिन यह भी ठेकेदार से मतलब गलत तरीके से कहीं ना कहीं भेजने का काम कर रही हो, इसीलिए हमको लगता है ये बैनर नहीं लगाया। अगर इस पर संलिप्तता है तो हम SDM साहब से भी इससे बात करेंगे और DC साहब से भी बात करेंगे कि हर हाल में इस पर जांच करके जो भी संलिप्तता पदाधिकारी हो उस पर कार्रवाई किया जाए। इधर गोदाम के ऑपरेटर प्रमोद कुमार कुशवाहा ने कहा कि गोदाम से अनाज डीलर तक भेजने का जिम्मेवारी मुझे मिली है। कहा कि अक्सर ट्रक से अनाज को बिना गोदाम में रखे सीधे ट्रक से अनलोडिंग कर दूसरे गाड़ी में भेज दिया जाता है। गाड़ी में डोर टू डोर स्टेप का कागजात गाड़ी में नहीं लगा है तो इसकी जवाबदेही संबंधित लोगों की है। कि जिला से जो गाड़ी आती है ट्रांसपोर्टर के माध्यम से तो उनका कहना होता है कि हमें माल जो लैप्स हो जाता है, क्योंकि 1 मंथ 1 साइकिल का सिस्टम जो लागू हुआ है जन वितरण प्रणाली में, तो 1 महीने के अंदर 1 महीने का माल उठाव भी करना है और DSD भी करना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है सो लाभुकों के बीच में करना है। नियम यही है क्या कि बिना गोदाम में रखे आप चावल वितरण? नियमता है कि गोदाम में चावल रख करके वहाँ से दिया जाए लोडिंग, लेकिन ये गाड़ी को जल्द से जल्द खाली करके जो है सो दूसरा उठाव के लिए भेजने के कारण जो है तो गाड़ी से लगा करके दिया। कितने महीनों से चल रहा है ये इस तरह?
ये तो लगभग हमको लगता है कि हम जब से आए तब से इस तरह का कार्य हो रहा है। तो कितने महीना? महीना का साल भी हो गया है। हमारा 2019 में ज्वाइनिंग हुआ था इसमें, उस वक्त से तो हम देख रहे हैं कि इसी तरह से कार्य हो रहा है। और बैनर लगा हुआ नहीं है क्योंकि गाड़ी जो है सो जहाँ पर हम लोग भेजते हैं उसको SIO के साथ भेजते हैं। उसका जो इशू ऑर्डर होता है संख्या उसका पेपर हम दे के भेजते हैं, क्योंकि गाड़ी बैनर उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से हम जो सो परिवहन में लिखा हुआ है जन वितरण प्रणाली परिवहन जो है, ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते क्योंकि DSD का ये मामला है। तो सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को इनरव्हील क्लब ऑफ सनशाइन द्वारा एनवायरमेंट विषय पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन कराया गया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को इनरव्हील क्लब द्वारा एनवायरमेंट विषय पर ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में BSM स्कूल, हानी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को 2 ग्रुप में बांटा गया था, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह से हिस्सा लिया। मौके पर एडिटर अमिता छाबरा ने एनवायरमेंट के महत्व को बताया गया कि जस्ट फॉर जीरो वेस्ट के तहत यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने वाले बच्चों को क्लब के इंस्टॉलेशन डे पर पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में क्लब की फाउंडर PTC पूनम सहाय, अर्चना कुमारी, रमनप्रीत कौर, सलूजा, रश्मि गुप्ता, पूनम शहबादी, दीप्ति सिन्हा सहित शिक्षिकाएं मौजूद रही। It was a very good competition held by Innerville Sunshine Club, and the children of different schools participated in this competition. The children who participated were of Saluja Gold International School, and they were of BSM School, and the other Honey School children were also participated in this competition. बहुत ही अच्छा competition था। competition का topic था environment के ऊपर। basically हमारे बच्चों को competition का main उद्देश्य ये था कि environment के विषय में बच्चों को जानना चाहिए। बहुत समय होता है कि बच्चे अपने पर्यावरण का देखभाल अच्छे से करते नहीं हैं, तो इस कंपटीशन के माध्यम से बच्चों को हम लोग ने ये शिक्षा देने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उसका देखभाल सही से ढंग से। एडिटर अनीता छाबड़ा मैम ने बहुत अच्छा विषय एनवायरनमेंट के ऊपर बताया और बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की कि एनवायरनमेंट को क्यों, एनवायरनमेंट हमारा इम्पोर्टेंट है और उसका देखभाल हमें क्यों करना चाहिए। झंडा मैदान में सोमवार को झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूजा देवी ने की। झंडा मैदान में सोमवार को झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूजा देवी ने की, जबकि संचालन बबीता देवी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति व प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिता देवी केसरी मौजूद रही। बैठक में मुख्य रूप से 20 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं मानसून सत्र में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि अगर इसके बाद भी उनकी बात नहीं मानी गई तो 16 अगस्त से पूरे झारखंड राज्य में मध्याह्न कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। जान से लगे हुए हैं, उनकी आवाज को, उनकी बात को का जो घेराव होगा रांची में, उसकी तैयारी करनी। मध्याह्न भोजन शुरू हुआ, 4 में शुरू हुआ, उस समय ये बात ऐसे था कि फ्री में आपको। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्षा श्रीमती अनीता देवी केसरी हूँ। मैं सरकार से जो हमारी साथ में सहमति जो बनी माननीय सुदीप कुमार सोनू के माध्यम से शिक्षा मंत्री के साथ में वार्ता हुई और उसमें सहमति मिली कि आपकी 5 सूत्री मांगे जो है वो जायज मांगे हैं, आपको दिया जाएगा। जैसे कि 12 टीचर के तर्ज पर हमारा नियमावली बनाई जाएगी और आंगनबाड़ी के तर्ज पर जो 4700 रुपया है उसको दिया जा रहा है, उसको भी दिया जाएगा। और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख का बीमा किया जाएगा। तमाम रसोईया संयोजिका को साल में 2 ड्रेस दिया जाएगा और सेवानिवृत्त पेंशन से लागू कर दिया जाएगा, तभी उसको 60 साल के बाद हटाया जाएगा।
तमाम रसोई संयोजिका को अस्थायी किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। ये सब चीजों को लेकर के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री के साथ में वार्ता हुई और मार्च अप्रैल माह से लागू भी करने के लिए कहे थे, लेकिन अभी तक हमारा लागू नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अभी हम लोग आज गिरिडीह जिला में हम लोग पूरे 13 प्रखंड का बैठक किए और इस बैठक में हम लोग जो आने वाला समय में जो आंदोलन करेंगे, जैसे 20 तारीख को ही हम लोग मुख्यमंत्री 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आवास को घेराव करेंगे, जिसमें तमाम रसोइया संयोजिकाएं हमारी वहां उतरेगी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के। मैं आग्रह कर रही हूं कि उससे पहले हमारा मांग को दिया जाए, क्योंकि हमारी रसोइया संयोजिकाएं बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रही है और काम भी कर रही है। 18 साल से रसोइया संयोजिकाएं काम कर रही है। रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है और संयोजिका को फ्री में काम लिया जा रहा है, अध्यक्ष से फ्री में काम लिया जा रहा है। 18 साल करने के बावजूद भी हमारी बहुत सारी संयोजिकाओं को हटा दिया जा रहा है, जिससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। आज फ्री में काम लिया जो जा रहा है और इस तरह से शोषण भी किया जा रहा है, ये बहुत ही अन्याय किया जा रहा है हम लोग के साथ में। मैं आग्रह करती हूँ कि जितने भी रसोइया संयोजिकाओं को हटाया गया है उसे जल्द से जल्द सरकार वापस ले। आज महंगाई का इतना बढ़ते जा रहा है, आज देखा जा रहा है कि 100 रुपये टमाटर किलो मिल रहा है और हम लोग को 66 रुपये मिल रहा है। संयोजिकाओं को फ्री में काम लिया जा रहा है, जिससे हमारा घर गृहस्थी बेहतर से चल नहीं पा रहा। हमारा आवाज को पूरे राज्य भर में फैलाना चाहती हूँ। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी पूरी कर दे, क्योंकि हम लोग जितने भी रसोइया हैं बहने हैं, सब गरीब है और बेबस है, सब लाचार है और उनको सही से जो काम करती है उनको सही से पैसा भी नहीं मिलता है। जब वो काम करती है मेहनत सरकार से गुजारिश है हमारी रसोइया बहनों को महीना उनका जो मानदेय है वो दिया करे और हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं जो हमसे पूरा किए माननीय सुधीर कुमार गिरिडीह विधायक वादा किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और इस विधानसभा के चुनाव में जो हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।